बुजुर्ग, हम उम्र साथी और हमारे छोटे भाई और हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें, सभी के चरणों में मैं अपना सर रख के सभी को दोनों भाइयों की तरफ से बार बार नमन प्रणाम राम राम जी। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए ताऊ जी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की जय जय श्री। हेलो हेलो, यहाँ पर उपस्थित थोड़ी सी वीरेंद्र भैया बोलिए थोड़ा। हेलो हेलो, थोड़ा सा बेस और बढ़ा दें। हेलो, धन्यवाद। मेरे पिता समान सभी बुजुर्गगण, हम उम्र साथी, सभी के चरणों में मैं अपना कोटि कोटि नमन करता हूं। पहली बार आपके गांव में मुझे गाने का मौका मिला। कोशिश करूंगा आप लोगों के चरणों में, मैं तो कुछ जानता नहीं, कुछ ऐसी रचनाएं रखने की जो आपके हृदय को स्पर्श करके जाए। एक बार दोनों हाथों को उठाकर अपने हृदय और जिह्वा को पवित्र करते हुए प्यारा सा जयघोष करेंगे, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। अभी अभी बड़ा सुंदर भजन रामचरितमानस से मेरे बड़े भाई अमर सिंह जी ने रखा। एक भजन रामचरितमानस से मैं भी रखूंगा आप लोगों के चरणों में। क्या बात। और देखिए, एक बार आप सभी तहे दिल से सम्मान करें आपके क्षेत्र की आन बान शान, यूपी हो या राजस्थान, बहुत अच्छी लेवल से छोटी सी उम्र में नाम किया हमारा छोटा भाई विष्णु ब्रजवासी। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, ये खबरें तो बाहर से आती हैं, आपको इतना ही पता है, क्योंकि घर का कोई भी पहलवान हो जाए या गायक हो जाए, कोई भी व्यक्ति कितना भी नाम कर ले, लेकिन गांव के माहौल में वो बच्चा ही रहता है सदा, और बच्चा ही रहना चाहिए, ये भी सत्य है। लेकिन अच्छाइयां तो बाहर से निकल कर के आती हैं, बहुत दूर दूर तक नाम किया है। एक बार इस परिवार के लिए, देशवार परिवार के लिए और इस भाई के लिए जोरदार तालियां बजा करके आप सम्मान करें। और यहां से देखेंगे आप लोग, आइए चलूंगा कुछ टूटे फूटे शब्दों के साथ आप लोगों के चरणों में। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, क्योंकि हम इतने बड़े कलाकार नहीं बन पाए, स्वयं की धुन बना करके गाते हैं। अगर इतने बड़े कलाकार होते तो विष्णु बंबई होते यहाँ से। बंबई वाले खुद यहाँ भाग के आ रहे हैं, तुम क्या करोगे बंबई जाएंगे। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, घूंघट छुपाए मैंने लाखों डगर से, निकली न मैं तो उस शीशे के घर से, शीशे के घर से चला भी आजा रसिया, जाने वाले आजा तेरी यादें सताए, यादों का झरोखा कहीं टूट न जाए, जाने वाले आजा तेरी यादें सताए, यादों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। बात उस समय की है मेरे बुजुर्ग और युवा साथियों,
जब रामचरितमानस में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, रावण घायल रणभूमि में पड़ा हुआ है। भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा रावण के समीप, कहा रावण एक परम प्रकांड विद्वान पंडित है जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता है। जाइए आप लक्ष्मण के पास और उससे विचार विमर्श करना कि राजनीति क्या है। भैया जी 4 लाइन मेरी तरफ से। दादाजी के ए माटी के दीवला और तुम डालू राही नौन और हम सो में सुख नींद में, तो फिर तुम्हें बुझावे कौन कि हम माटी के दीवला और हिल मिल खेल खेल। भैया जी कि हम माटी के दीवला और हिल मिल खेल खेल और अपढ़ारे बुझ जाएंगे जब निबट जाएगो। जैसे ही लक्ष्मण जी रावण के समीप पहुंचे, दशकंदर को प्रणाम भी किया, लेकिन रावण फिर भी नहीं बोला, क्योंकि लक्ष्मण जी क्षत्रिय थे और रावण ब्राह्मण था। लक्ष्मण जी सिर के समीप जाकर के रावण के पास खड़े हो गए। स्वयं भगवान राम को आना पड़ा। भगवान राम से रावण ने पूछा, हे प्रभु, आप अपनी बात बाद में शुरू करना, पहले ये बताइए इस युद्ध में विजय किसकी हुई। तो भगवान राम कहने लगे, इस युद्ध में विजय तो हमारी हुई। तो रावण कहता है, प्रभु ये आप गलत सोच रहे हैं, विजय आपकी नहीं, विजय इस युद्ध में मेरी हुई है। वो कैसे? एक एक पंक्ति पर आप लोग ध्यान देंगे। रावण कहने लगा, मर कर तुम्हारे हाथ से मेरी सफल युक्ति हो गई। मर कर तुम्हारे हाथ से, मर कर तुम्हारे हाथ से जो आपने फरमाइश की है वो भी होगा, लेकिन इस भजन के बाद। रावण कहने लगा, मर कर तुम्हारे हाथ से मेरी सफल युक्ति हो गई। मेरा परिवार पहले तर गया, अब मेरी भी मुक्ति हो गई। कि मेरा परिवार पहले तर गया और फिर मेरी भी मुक्ति हो गई। मैं जानता था, मंदोदरी ने मुझे समझाया भी, सुनो ना तो सीता बिन दीने हृदय न होए संभव कीने। मैंने भी कह दिया, सुर रंजन भंजन में भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, ते फिर जाए बैर हट करो प्रभु सर प्राण तजो भवतरो। रावण कहने लगा, मैं ये सब जानता था। सुनिए, ओ राम जी ओ नहीं कोई बात नहीं है, वोल्टेज कम और ज्यादा हो रहा है। रिकॉर्डिंग को संभाले रखें, सादत रही हो भैया। हाँ जी। सुख धाम जी
हारे हो तुम मुझसे मैं कह के राम जा रहा हूँ। हारे हो तुम मुझसे मैं कह के राम जा रहा हूँ। रोक सको तो रोको मैं त्यारे धाम जा रहा हूँ। हारे हो तुम मुझसे मैं कह के राम जा रहा हूँ। रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। ये 50-50 रुपए का पुरस्कार हमारे ही अखाड़े के शिष्य सोनू भाई दोनों भाइयों को देते हैं बारंबार, नमन बंदन है। और ये 50-50 रुपए का पुरस्कार मंगी काका हमें देते हैं बारंबार, चरणों में नमन नमस्कार है तुम्हारी। हाँ जी मंगी चाचा जी, शाल लाइनें याद आ रही है मुझे। लगाया करते थे स्वर्गीय अशोक शर्मा जी। आपने कहा कि उनको याद करते हुए, नहीं दुनिया जानती है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी हमारे अखिलेश भाई हैं जो वो अशोक शर्मा जी के शिष्य। अखिलेश भाई एक बार जोरदार तालियों से आप सम्मान करें। अब मुझे चार लाइनें याद आई। लगाया करते थे कि स्वर्ण निकला साज से, कि स्वर्ण निकला साज से और पायल के टुकड़े हो गए और मंजिल पे हम पहुंचे नहीं, मंजिल के टुकड़े हो गए। कि किसको सुनाऊं आज मैं ये गमे दिल की दास्तां, और अशोक शर्मा आपकी याद में इस दिल के टुकड़े हो गए, इस दिल के टुकड़े हो गए। ये 500 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय भैया की तरफ से आए, बारंबार नमन वंदन है सतवीर जी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप अभिनंदन करें। सतवीर भाई नावली वालों की तरफ से है। अब रावण कहता है, छल से या बल से बेशक युद्ध मैंने किया, कदम जीते जी लंका में धरने न दिया। कदम जीते जी लंका में धरने न दिया, कदम जीते जी लंका में धरने न दिया। एक बार एक आयोजन हुआ था जनकपुर में, सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज ने तोरा, तब बन जय समीप पैदेई बिने विचार परे हटती। क्या बात है। उस आयोजन में मैं भी उपस्थित था, लेकिन ये सब मैं जानता था तो बाबा ने एक चौपाई भी लिखी है, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाणासुर जैसे योद्धाओं ने तो उस धनुष से हाथ तक भी नहीं लगाया था। ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी की तरफ से है। देखिए श्री प्रताप सिंह घड़ी पक्की, उनकी तरफ से 101 रुपए का दोनों भाइयों के लिए पुरस्कार। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें। और मैंने उसी दिन आपसे कहा था मंगी काका, क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हूं। श्री राम तुम्हारी दाहिनी भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा, भ्रकुटी बाहिनी पर हे रघुपति लंकापति का नाश लिखा। हे राम आपसे कहता हूं सीधे गढ़लंक चले आना, 10 मुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्मधुरी संग ले आना। मैं क्या जानता बात था ये सब किया मैंने जानबूझकर किया। छल से या बल से बेशक युद्ध मैंने किया, कदम जीते जी लंका में धरने
प्यारी नगरी में अब धरने, मैंने तो रखने नहीं दिया, प्यारी नगरी में अब धरने पाम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको मैं प्यारी। ओ प्यारी नगरी में अब रखने पाम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा रहा हूँ। ये 100 रुपए का सम्मान छोटे भाई विष्णु ब्रजवासी की तरफ से है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप भी आभार प्रकट करेंगे। ये 100 रुपए का आशीर्वाद भैया की तरफ से है। और ये सोनू भैया रिंकू देशवार, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अब दूसरी पंक्ति में कहने लगा रावण, आप अपनी जीत मान रहे हैं तो उस जीत में भी एक कारण है। वो कारण क्या है? तो भेदी विभीषण घर का भेद ना बताता, श्री राम तुम पे मैं हरगिज मारा न जाता, श्री राम तुम पे मैं हरगिज मारा न जाता, श्री राम तुम पे मैं हरगिज मारा न जाता। नाम क्या भैया का? और ये 500 रुपए का पुरस्कार दोनों के लिए। 500 रुपए का पुरस्कार रणवीर सिंह प्रधान, हम दोनों कलाकारों के लिए। 100 रुपए का पुरस्कार प्रत्येक संगीत वालों के लिए, सभी के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप अभिनंदन करें। और ये 100 रुपए कालीचरण दबदुआ वालों की तरफ से बार बार आशीर्वाद की कामना। साउंड वाले भैया को भी दे करके आना, बिल्कुल, और स्टूडियो वालों को भी देना। जो भैया कह रहा रावण, मैंने करी प्रतिज्ञा छोड़ अधूरे काम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको मैं प्यारे धाम जा रहा हूँ। मैंने करी प्रतिज्ञा पूरी करके काम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको तुम्हारे धाम जा। अंतिम लाइन 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान प्रताप फौजी दबदुआ वाले देते हैं, बारंबार धन्यवाद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार जो हमारे वीडियो एडिटर हैं हमारे श्यामवीर भैया, हम दोनों भाइयों को देते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग आभार प्रकट करेंगे। अंतिम लाइन में रावण कहता है, मुझको क्या मारोगे तुम, नए कुल खेलेंगे, कलयुग में रावण तुमको घर घर मिलेंगे, कलयुग में रावण तुमको घर घर मिलेंगे, कलयुग में रावण तुमको घर घर मिलेंगे, बोना तुम पहलेंगे, छोड़ के मधुआ का लालासन नाम जा रहा हूँ। क्या बात है? छोड़ के मधुआ का लालासन नाम जा रहा हूँ, रोक सको तो रोको मैं प्यारे